राधा के रंग और कन्हैया की पिचकारी, राधा के रंग और कन्हैया की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी, ये रंग ना जाने कोई मजहब ना बोली। मुबारक हो आपको खुशियों भरी होली, मुबारक हो आपको खुशियों भरी होली। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में होली कब है? होली किस दिन जलाई जाएगी? जानिए शुभ मुहूर्त और महत्व। 2024 में होली कब है, इसका इंतजार हम सबको होता है। होली, जिसे रंगों का त्योहार या प्यार का त्योहार भी कहा जाता है, यह भारत में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। यह आमतौर पर मार्च के महीने में मनाया जाता है और बसंत के आगमन का प्रतीक है। होली का त्योहार लोगों के एक साथ आने जाने, पुराने गिले शिकवे भुलाने और रिश्तों को मजबूत बनाने का समय है। इसलिए हम सबको होली का बेसब्री से इंतजार होता है और हमारे मन में होली से जुड़े कोई सवाल भी आते हैं, जैसे होली कब है, क्यों मनाई जाती है और होली कैसे मनाते हैं, होली का क्या महत्व है। इसलिए आज हम आपको होली की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं, जिसमें आपको होली से जुड़े सभी प्रकार के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। होली रंगों का और खुशियों का उत्सव है। होली का उत्सव समाज में दोस्ती और भाईचारा को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। धार्मिक रूप से भी होली का बहुत अधिक महत्व है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जगहों की होली काफी प्रसिद्ध है। होली का उत्सव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ा हुआ है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल की होली संपूर्ण विश्व में अत्यंत ही प्रसिद्ध है। होली का त्योहार कृषि और जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है। कितना ही नहीं, होली के त्योहार के खास मौके पर गेहूं और जौ की बलियां भी फूट पड़ती हैं। होलिका के दौरान ही बालियों को भूनकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और अच्छे फसल की कामना की जाती है। तभी ईश्वर को धन्यवाद दिया जाता है। रंगों का त्योहार होली साल 2024 में 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को है। होली का उत्सव 25 मार्च 2024 दिन सोमवार आप दिन भर मना सकते हैं। पूर्णिमा तिथि फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। और होलिका दहन का शुभ समय क्या है? 24 मार्च को होलिका दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:13 से लेकर 12:27 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। होलिका के अगले दिन होली मनाई जाती है, इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से होली मनाई जाती है। होलिका दहन की पूजा विधि जान लीजिए। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी होता है। स्नान के बाद उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वही पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बतासे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और 1 लोटे में पानी रख लें। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह को भी विधि विधान से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। प्राचीन काल में एक राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति का था और उसका पुत्र प्रहलाद हरि भक्त था, जो हर समय भगवान हरि का नाम लेता था। हरि नाम लेने से राजा हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से काफी परेशान रहता था। अपने पुत्र के भगवान भजन से तंग आकर कई बार राजा ने उसे मारने के पैंतरे आजमाए थे, लेकिन प्रहलाद को इससे एक खरोच भी न आती।
एक बार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अपने भाई से मिलने आई। तब हिरण्यकश्यप ने उसे बताया कि कैसे वह अपने पुत्र की संगति के कारण परेशान रहता है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्निदेव से वरदान प्राप्त था कि आग उसे जला नहीं सकती। ऐसे में होलिका ने अपने भाई से कहा कि आप प्रहलाद को मेरी गोदी में बैठाकर लकड़ियों के ढेर में आग लगा देना। आग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तो प्रहलाद उस आग में जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप राक्षसी प्रवृत्ति की थी। उसने ऐसे में अपनी बहन की बात मानी और वैसे ही हुआ जैसा बहन की रणनीति थी। इसके बाद लगी आग में होलिका बालक प्रहलाद को लेकर बैठी। प्रहलाद हरि भजन करते हुए बुआ की गोद में बैठ गया। जब ढेर में आग लगाई गई तो प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। तब से हर साल होलिका दहन हर साल किया जाता है। इसे बुराई को जलाने और ऊर्जा को अपने अंदर भरने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी होलिका दहन कब मनाया जाता है, होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और होलिका दहन की पौराणिक कथा क्या है। होलिका दहन कब मनाया जाएगा। होली जीवंत और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में से है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने उसके पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था जिसने उसे आग से प्रतिरक्षित कर दिया था और उसने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर जब वह जलती आग में बैठी थी और उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे होली के पहले दिन मनाया जाता है और जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल हैं। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशील सामग्री इकट्ठा करके होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़क कर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी होने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता, बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आवाहन करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेटी के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूकों और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का प्रतीक है। होली का दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी होली कब है और होली कैसे मनाई जाती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने ही कामों में व्यस्त रहे। हैप्पी होली।